हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, MuOS 3 का जो अपडेट है वो सबके पास आ चुका होगा। जिनके पास ओला S1 है, जिनके पास ओला S1 Pro है, आज की डेट में सबके पास आ चुका होगा। जिनके पास नहीं आया है उनके पास भी आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक आ जाएगा। और जिनकी नई डिलीवरी हो रही है उनके लिए वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, आते ही अपडेट कर लेना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ओला S1 की जो MuOS 3 आया है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके जो फंक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपको किस तरीके से बाकी सारी कनेक्टिविटी करनी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज मेरे को कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि भैया मैंने डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन अब मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे जो स्कूटर है वो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। किन्हीं के क्या हो रहा है कि पासवर्ड जो है वो जो उन्होंने पहले लगा रखा था वो पासवर्ड पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि यार पासवर्ड तो लग ही नहीं रहा। फिर आपको फ़ोन से खोलना पड़ रहा है, और फ़ोन से खोलते हैं तो फिर माइंड में आता है ना, कभी मान लो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया या फ़ोन हमारे पास हमारे हाथ में नहीं है तो हम कैसे खोलेंगे। तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली हम मेरे पास भी जो दूसरी ओला S1 है ब्लू कलर की, उसके अंदर सेम प्रॉब्लम हुई। पासवर्ड जो है, जो पुराना पासवर्ड था वो डाल रहे थे तो आ ही नहीं रहा था, मतलब लॉक अनलॉक ही नहीं हो रहा था। उसके अंदर बार बार यही आ रहा था कि रॉन्ग पासवर्ड। और नेक्स्ट काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है क्या इसके अंदर रेंज इंप्रूव हुई या नहीं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उसी के लिए मैंने गाड़ी को चार्ज पे लगाया है, ताकि 100% चार्ज हो जाए तो हमारे एक्जैक्टली पता चले कि क्या इसमें रेंज इंप्रूव हुई या नहीं हुई है। तो अभी अपन ओला S1 के हमारे डिस्प्ले पे आते हैं और वहीं पे सारी डिटेल्स पे बात करते हैं। जैसे अभी ऑटोमेटिक यहाँ पे देखा होगा आपने, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक हो चुका है क्योंकि फ़ोन मेरी जेब में ही है। तो यहाँ पे देखो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक तो हो चुकी है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको फीचर्स दिखाता हूँ। ऐसे एक बार गाड़ी ऑन करते हैं। सबसे पहले अपन रेंज ही दिखा देते हैं आपको। 100% आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, फुली चार्ज। ऑटो कट का ऑप्शन है तो ऑटो कट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इको पे 128, नॉर्मल पे 101, स्पोर्ट पे 89। मतलब रेंज में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। रेंज एज इट इज़ वो जो पहले थी वही है। कुछ इंप्रूवमेंट हुए हैं, जैसे टच रिस्पॉन्स जो है वो बेहतर हुआ है, नो डाउट। इसमें कुछ नहीं कह सकते कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल इंप्रूव हुआ है। जैसे डिस्प्ले का अगर हम ब्राइटनेस को पहले कम ज़्यादा करते थे तो थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, आजकल नहीं आ रही है। कहीं से भी उठाओ, कहीं पर भी करो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। पहले मेरे को लाइट डार्क करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, अभी आज देखो लाइट के ऊपर इजीली काम कर रहा है। जैसे अभी ऑटो पे था, लाइट पे है, डार्क पे क्लिक किया तो डार्क पे भी इजीली काम कर रहा है। तो ये सारे फंक्शंस तो अभी मतलब ठीक है। अभी वापस ऑटो पे क्लिक कर देते हैं ताकि आपको डिस्प्ले बेहतर दिखे। नेक्स्ट, ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी है, अभी हम कितने भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। पहले एक ही डिवाइस कनेक्ट हो रहा था। नेक्स्ट आते हैं अपन, जैसे यहाँ पे एक नीचे बताता हूँ आपको, ब्लूटूथ के अंदर ना आपको एक ऑप्शन और मिलता है। जैसे आपका फ़ोन कनेक्ट है तो वो ऑटोमेटिक आपको कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन भी देता है। यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन भी आ गया। जब जो भी अपडेट आएगा तो आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। साउंड के अंदर ऑप्शन से ही बाकी अपन आते हैं। अभी जैसे आपको दिखाता हूँ मैं नेविगेशन वाला, तो नेविगेशन भी इम्प्रूव हुआ है। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो देख लेना आप जाके। जैसे अभी मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे करंट लोकेशन तो मेरी जो इन्होंने फैच कर ली हो गई है। अभी यहाँ से अपन जहाँ भी जाना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं पुष्कर की डाल देता हूँ, और यहाँ पे देखो 10.7 किलोमीटर आ गया, 20 मिनट का डिस्टेंस आ रहा है, और काफ़ी जल्दी इसने फैच कर लिया। तो फैच करने के बाद आपको पूरा डिटेल भी ईजिली दिख रही है ना। अब अपन नेविगेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से नेविगेशन का स्टार्ट करो, और फिर जैसे हम गाड़ी घुमाएंगे तो यहाँ पे ये नेविगेट अपने को करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है कि यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। और एक है पार्टी मोड। पार्टी मोड के अंदर क्या है, जैसे अभी आपको मैं कुछ साउंड प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे यूट्यूब के ऊपर अपन कोई भी साउंड प्ले करते हैं, अपन करते हैं सेव सोइल सॉन्ग, क्योंकि इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं है। नहीं तो अगर कुछ दूसरा चलाऊंगा प्ले करूँगा तो उस पर कॉपीराइट लग जाएगा। आपको स्पीकर पे साउंड आ रहा होगा, अपन इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें पार्टी मोड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पार्टी मोड भी प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करता है। और जैसे हम सॉन्ग ऑफ कर देंगे तो पार्टी मोड भी ऑफ हो जाएगा, प्ले करोगे तो पार्टी मोड ऑन हो जाएगा। तो ये पार्टी मोड का हो गया, मतलब पार्टी मोड इजीली काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। मैं आपको नाइट व्यू जो कल मैंने लिया था वो भी मैं यहाँ पे प्ले कर दूंगा थोड़ा सा वीडियो। तो ये तो हो गई मतलब इसके कुछ खास चीज़ें। जैसे राइडिंग के अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन मिल रहा है। हाई, डिफॉल्ट, लो आप तीनों मोड पे कर सकते हो, लेकिन इससे पहले अपने को गाड़ी को राइड मोड पे लाना पड़ेगा। चार्जर को अनप्लग करते हैं पहले। तो अभी यहाँ पे राइडिंग के अंदर आ रहा है हाई, लो एंड डिफॉल्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप ये फिक्स कर सकते हो, आपको जो भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग चाहिए, हाई पे चाहिए तो हाई पे कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी दिखा रहा है। एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ ना, वो यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है ना, वो मुझे थोड़ा सा बेहतर नहीं लगा है। जैसे अभी हम इसको राइडिंग मोड पे लाते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 100%, जबकि पहले क्या आता था कि कितनी रेंज देने वाली है। अभी जैसे हम स्पोर्ट पे करते हैं तो भी 100%, इको पे कर रहे हैं तो भी 100%। अब हमारे को ये ध्यान नहीं रहता कि यार हम कितने किलोमीटर हमारे को चलानी चाहिए गाड़ी, हमारे को कौन से मोड में चलानी चाहिए,
एक बार मैं साउंड ऑफ करता हूँ। तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे को अजीब लगी है कि यहाँ पे इनको वही देना चाहिए था कि रेंज कितने किलोमीटर चलने वाली है। हाँ, बेहतर ये हुआ है कि अब यहाँ पे ट्रिप मीटर आ रहा है, तो मतलब मुझे लगता है कि अब ओला वालों को पता चल जाएगा कि यार ये इतनी ज़्यादा नहीं चलती है जितना इन्होंने पहले बताया था, 400 किलोमीटर चल गई है। अब ट्रिप मीटर, इनको पता चलेगा ट्रिप मीटर होता क्या है। पहले इन्होंने ट्रिप मीटर बताया, क्या बताया था, ये ट्रिप मीटर बताया था डिस्टेंस वाला। तो अब ये तो हो गई देखो तारीफें। अब मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि यार प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। एक डिवाइस में कनेक्ट है तो दूसरे डिवाइस के अंदर प्रॉपर, दूसरी डिवाइस में चल ही नहीं रहा। जैसे एक डिवाइस में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक एक्टिव है तो सेकंड के अंदर तो ऑप्शन भी नहीं है, और जो मेन नंबर है उसी से अगर आप लॉगिन करते हो तो ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलेगा। नेक्स्टली क्या है कि अगर आपके दो डिवाइस एक साथ में पास में है तो दूसरा डिवाइस ऑटो कनेक्ट नहीं होगा, एक ही डिवाइस सिंगल टाइम में कनेक्ट रहेगा। तो मतलब अगर आपने फैमिली को दे रखा है तो अब मेरे घर के अंदर है तो भाई का भी मतलब इसमें कनेक्ट रहता है, और मैं जब पास में आता हूँ तो यहाँ पे कनेक्टिंग की प्रॉब्लम दिखाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो एक प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे लोग फेस कर रहे हैं वो क्या है, जैसे ही वो अपडेट कर रहे हैं, अपडेट होने के बाद जो पुराना पासवर्ड है वो नहीं लगा पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे साथ भी केस हुआ है ये। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप जब भी अनलॉक करो तो उसके अंदर पासवर्ड लगा दो 0000। तो उससे क्या होगा, आपका जो स्कूटर है वो वापस न्यू स्टार्ट हो चुका है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हार्ड रिसेट हो चुका है तो वहाँ पे पासवर्ड जो है ना, जो पासकोड है वो 00 होगा। तो आप 6 बार 0 लगाओगे, आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। फिर पासवर्ड जाके आप चेंज कर लेना। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टॉल प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। देखो उसके पीछे का रीज़न होता है कि हम अपने मोबाइल के अंदर, आपने देखा होगा अपन मोबाइल के अंदर कोई भी अपडेट आता है, चाहे आपका आईफोन है एंड्रॉयड हो, आप जब भी अपडेट करते हो तो वहाँ पे क्या लिखी हुई आती है लाइन कि आपका जो फ़ोन है वो 50% से ज़्यादा चार्ज होना चाहिए या फिर चार्जिंग पोजीशन पे होना चाहिए, और 50% से ऊपर तो होना ही चाहिए। तो अगर आप अपडेट पे लगा रहे हो तो यहाँ पे 50% पहले ये इंश्योर कर लो कि आप 50% आपका स्कूटर चार्ज है, और उसके बाद आपने इसको चार्जिंग मोड पे लगा रखा है। क्योंकि ये स्विच ऑफ होगा 2-3 बार इंस्टॉल होने के लिए, जो ऑफ होता है फिर ऑन होगा, तो वहाँ पे ना आपको ऐसा लगेगा कि यार ये प्रॉपर काम भी नहीं कर रहा है, इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे आप अटक जाओगे। इसलिए इसको 50% से ऊपर का इंश्योर कर लो, उसके बाद ही इसको अपडेट पे लगाओ। तो ये कुछ अपडेट्स थे MuOS 3 को लेके जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इसका एक जेन्युइन रिव्यू में लेके आने वाला हूँ। मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आई है, 2100 किलोमीटर मैंने चलाया तो प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली बात है आनी ही है। मैंने अभी तक सर्विस नहीं करवाई है, तो सर्विस क्यों नहीं करवाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता है अगले वीडियो में। ओके बाय।